ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान शिव पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, यानी कि जब भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उस पर दूध और जल क्यों अर्पित करते हैं, इसका क्या रहस्य है। भगवान शिव को विश्वास का प्रतीक माना गया है क्योंकि उनका अपना चरित्र अनेक विरोधाभासों से भरा हुआ है। शिव अपने शरीर में इत्र के स्थान पर चिता की राख मलते हैं तथा गले में फूल मालाओं के स्थान पर विषैले सांपों को धारण करते हैं। वे अकेले ही एक ऐसे देवता हैं जो लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए शिव भक्त सावन के महीने में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उन पर दूध की धारा अर्पित करते हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि इससे पाप दोष मुक्त होता है, लेकिन सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी है। सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए है। शिव ऐसे देव हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए हलाहल भी पी सकते हैं। इसीलिए सावन में शिव को दूध अर्पित करने की प्रथा बनाई गई है, क्योंकि सावन के महीने में गाय या भैंस घास के साथ कई ऐसे कीड़े मकोड़े को भी खा जाती है जो दूध को स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक बना देता है। इसीलिए सावन के महीने में दूध का सेवन ना करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। आयुर्वेद कहता है कि वात, पित्त, कफ इनके लिए असंतुलन से बीमारियां होती हैं और श्रावण के महीने में वात की बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं। श्रावण के महीने में ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर में वात बढ़ता है। इस वात को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए हैं जिनसे वात बढ़े। इसलिए पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए हैं। और उस समय पशु क्या खाते हैं? सब घास और पत्तियां ही खाते हैं। इस कारण उनका दूध भी वात को बढ़ाता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि सावन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए है। इसलिए श्रावण मास में जब हर जगह शिवरात्रि पर दूध चढ़ता है तो लोग समझ जाया करते हैं कि इस महीने में दूध विष के समान है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इस समय दूध पिएंगे तो वायरल इन्फेक्शन से बरसात की बीमारियां फैलेंगी और वो दूध नहीं पिया करते थे। बरसात में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन हम उनको दिवाली के बाद अन्नकूट में कृष्ण भोग लगाने के बाद ही खाते हैं, क्योंकि तब वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी होती है। एलोपैथी कहता है कि गाजर में विटामिन ए होता है, आयरन होता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि शिवरात्रि के बाद गाजर नहीं खानी चाहिए है। इस ऋतु में खाया गया गाजर पित्त को बढ़ाता है। तो अब आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ जानी चाहिए है कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, खासकर सावन के महीने में। और अगर हम वैसे बात करें जैसे कि अगर आप रोज़ शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं तो शिवलिंग को एक न्यूक्लियर रिएक्टर के समान माना गया है, जिसमें से कि रेडिएशन हर पल निकलता रहता है। तो शिवलिंग के ऊपर एक तरीके से जल और दूध इसलिए भी चढ़ाया जाता है ताकि भोले शंकर एकदम ठंडे रहें और जो नेगेटिव एनर्जी है वह शिवलिंग अपने अंदर पूरी ले लेता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।